हेलो जी। हेलो मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। और बढ़िया जोश। बढ़िया। यस मैम। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर क्लास 8 का रिप्रोडक्शन। देखो रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई, इसमें लिखा है रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो आप सबके माइंड में ये आ रहा होगा कि मैम ह्यूमन बींग्स क्यों नहीं लिखा, एनिमल ही क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहले तुम ये बात समझो कि जिसके कान दिखाई देते हैं वो वो सब क्या होते हैं? मैमल होते हैं। क्या होते हैं? मैमल। ठीक है। और वो सब बेबीज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, पूरा बेबी प्रोड्यूस करते हैं। और अगर हम बात करें कि जिनके हमें कान दिखाई नहीं देते वो सब क्या करते हैं? वो एग्स ले करते हैं। ठीक है, वो एग लेते हैं, वो बेबीज प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, जैसे अब जरूरी नहीं है किसी बर्ड्स हो भाई, रेप्टाइल्स इतने सारे हैं वो भी क्या करते हैं? एग प्रोड्यूस करते हैं। स्नेक हो गए, जितने भी रेप्टाइल है, जितने भी बर्ड्स है, सब क्या करते हैं? ठीक है, मंडक। मंडक। चलो जी स्टार्ट करें। यस मैम। बहुत सिंपल सा है। तो देखो अब तुम पढ़ोगे तो समझ में आएगा ना, अब तुम पढ़ते नहीं हो तो समझ में कैसे आएगा फिर? Yes, ma'am. बताओ तुम मुझे। यस मैम। ठीक है, Yes, स्टार्ट ma'am. करें। यस यस मैम। हाँ जी, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स यस मैम। हमारा लेक्चर 1 है जी। ठीक है, बने रहना साथ में, पूरा चैप्टर कराएंगे आपका और बड़े ही इजी वे में, ताकि हर एक चीज हमें याद रहेगी। ठीक है। All the living organisms grow old and with time and ultimately die. जितने भी जीव जंतु पृथ्वी के ऊपर है सब क्या होते हैं? ग्रो करते हैं और एक टाइम पे आके मर जाते हैं। ये तो जीवन चक्र है भाई, है ना? In fact, every living organism remain alive on this earth for a limited period. क्या होता है? लिमिटेड पीरियड के लिए यहाँ पे क्या होते हैं? सब जीवित रहते हैं और एक टाइम के बाद में चल बसते हैं। ठीक है, एंड देन डाई, और मर जाते हैं। सो न्यू ऑर्गेनिजम्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड इन प्लेस ऑफ दीज हु डाई। अब जो मर गए उनके बदले में कोई तो चाहिए, नहीं तो जैसे डायनासोर चले गए, विलुप्त हो चुके, वैसे हम भी विलुप्त हो जाएंगे। अगर हम बेबीज रिप्रोड्यूस, जैसे कि हम अभी इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है कि बहुत आबादी है, सेकंड नंबर पे थी, अब शायद फर्स्ट पे हो गई हो, चाइना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? बहुत सारी पॉपुलेशन है, लेकिन अगर कोई भी अपना बच्चा प्रोड्यूस नहीं करेगा, ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा भाई? जनसंख्या कम हो जाएगी, जनसंख्या कम हो जाएगी। अब बूढ़े हैं वो बूढ़े होके मर जाएंगे, बच्चे पैदा नहीं होंगे तो क्या होगा? विलुप्त हो जाएंगे, हम भी हो जाएंगे विलुप्त। लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे भाई। ठीक है, आप आते हैं आगे। तो न्यू ऑर्गेनिजम्स पैदा करने पड़ते हैं, रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो हमें कंटिन्यू रखना पड़ता है, इसीलिए ताकि बैलेंस बना रहे। जो बूढ़े हो रहे हैं वो जा रहे हैं, फिर न्यू आ रहे हैं, तो जो बैलेंस है वो बिगड़ेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एक्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। कब क्या किसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन? जब कोई भी किसी भी तरह का ऑर्गेनिज्म ले लो और वो अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को पैदा करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, चलो जी। और वी कैन से दैट रिप्रोडक्शन इन द क्रिएशन ऑफ न्यू लिविंग। क्या कर रहे हैं हम? नए जो लिविंग बीइंग्स हैं उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, क्रिएशन ऑफ न्यू लिविंग थिंग्स फ्रॉम द एक्जिस्टिंग लिविंग थिंग्स। क्या कर रहे हैं? जो अभी लिविंग थिंग्स है, जैसे सपोज जैसे डॉग है, कोई भी तुम ब्रीड ले लो उसकी, तो उसके जब बेबी रिप्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके बेबीज, तो क्या हो रहा है कि उसी के जैसे तो होंगे। तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? अब ये तो है नहीं कि एक काव है और वो हाथी को जन्म दे रही है, ऐसा तो नहीं होता ना, तो वो काव को ही जन्म देगी। ठीक है, वो तो फीमेल होगा तो मेल होगा। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन कहेंगे। एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस मोर मेंबर्स ऑफ देयर स्पीसीज। कि जो अगर हम एक काव की बात करें तो ये नहीं है कि सिर्फ एक काव को जन्म देगी और फिर बस अब मैं नहीं जन्म दूंगी भाई, ऐसा नहीं होता है। अपने ही जैसे कई सारे बेबीज को वो प्रोड्यूस कर सकती है। ऑलराइट, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीसीज ऑन दिस अर्थ। और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा? मैंने भी बताया था कि विलुप्त हो जाएंगे, बैलेंस बिगड़ जाएगा।
सो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिजम्स। तो इसीलिए क्या करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो और ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, मोर ऑर्गेनिजम्स और ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस करते हैं ऑफ देयर काइंड, उन्हीं की जैसे, अपने ही जैसे। अब तुम हो सब, ओके, तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारे जैसे ही होंगे। अब ये तो है नहीं कि किसी के पेरेंट के 6 कान है, किसी के पेरेंट के 4 पैर है, ऐसा तो नहीं होगा, सबके पेरेंट जैसे ही है, बस ये तुम हो, 80 दांत है। ठीक है। चलो जी आगे आते हैं। टू मेंटेन द लाइफ ऑफ देयर स्पीशीज ऑन द अर्थ। तो क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ज्यादा ऑर्गेनिज्म, देखो ये तो है नहीं कि भाई ठीक है हमने एक बच्चे प्रोड्यूस कर लिए, छुट्टी, भाई 3 बच्चे 4 बच्चे तो मिनिमम सब प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं वो अपने से ज्यादा बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं, ओके। चाहे तुम किसी भी एनिमल की बात कर लो, ठीक है, किसी भी एनिमल की बात कर लो, हम भी एनिमल्स में ही आ गए, मैमल्स हैं हम भी भाई, हम भी एनिमल से ही हम यहाँ तक आए हैं, ठीक है। पहले हम जो हमारे पूर्वजों की बात करें तो वो एनिमल से ही हम प्रोड्यूस हुए हैं। अब थोड़ा सा हमारे में दिमाग ज्यादा आ गया, उसका हम ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं, जैसे कि पोल्यूशन बढ़ रहा है इतना, तो हम अपने माइंड को ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो ये सब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी से उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, है ना। तो ये सब अब कैसे पता काऊ को कि कोरोना चल रहा है, उसको तो कुछ भी नहीं पता है काऊ को कोरोना चल रहा है जी, बच के रहो कोरोना में, मास्क लगा के रखो, लेकिन नहीं थी, हम ज्यादा दिमाग चलाते हैं अपना, तो ऐसे उल्टा सीधा काम करते हैं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी ना। यस मैम। चलो जी आगे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इंश्योर कंटिन्यूअसली, क्या होता है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो इसकी वजह से क्या होती है, रिप्रोडक्शन की वजह से अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो कंटिन्यूअसली हो रही है। अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, वही बूढ़े मर जाएंगे, बच्चे पैदा नहीं होंगे और हम विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है। आगे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ। क्या होता है, मैंने बताया अभी, जिसके कान होते हैं वो सब क्या करते हैं, बेबीज रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ह्यूमन जो होते हैं वो क्या करते हैं, सन्स और डॉटर्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। These babies grow and ultimately become adult। तो क्या होता है, ये बच्चे बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद में पता ही नहीं चलता कब बड़े हो गए, ठीक है। और बड़ा होने के बाद में फिर ये क्या हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं जी, जवान हो गए हमारे बच्चे अब, ठीक है। यूपीएससी की तैयारी करो। आगे आते हैं। These babies grow and ultimately become adult, ठीक है, ये बढ़ते हैं और अडल्ट हो जाते हैं। So when the old parent die, जब ओल्ड पेरेंट, भाई एक टाइम होगा तुम लोग बड़े हो जाओगे, हम लोग मर जाएंगे, है ना, ओल्ड पेरेंट मर जाएंगे, तो भाई मरना तो सबको है, ये तो कोई, ये तो साइंस में कह रही है भाई, अब तुम पढ़ रहे हो इसमें रिप्रोडक्शन में कि भाई मरना तो सबको है। देखो कि जो चीज आई है उसको मरना है भाई एक दिन तो। अब ऐसा मत कहो मेरे कहने से क्या होगा, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, जो होगा वो तो होगा, ठीक है। हाँ जी। सो व्हेन द ओल्ड पेरेंट डाई, जब बूढ़े पेरेंट्स मर जाते हैं, their sons and daughters keep living on this earth। और तो क्या करते हैं, उनके बच्चे फिर यहाँ पे रहना स्टार्ट कर देते हैं, अब हमारा राज रहेगा प्रॉपर्टी पे, ठीक है। चलो आगे आते हैं। दो सन्स एंड डॉटर्स वो क्या करते हैं फिर, ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ। तो वो और बच्चों को क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, गिविंग बाय बर्थ टू मोर बेबीज एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन। और ये चलता जाता है और ये आदि अनंत तक चलता जाएगा। समझ में आया? हाँ जी आगे आते हैं। क्या बताया था, दस इसीलिए रिप्रोडक्शन बाय ह्यूमन बीइंग इंश्योर दैट द ह्यूमन स्पीसीज विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ फॉर ऑल द टाइम टू कम। सेम चीज का ही है कि भाई अगर हम बेबी प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, बैलेंस भी कट जाएगा, यहाँ पे वो लॉन्ग टाइम तक क्या करेंगे, जो स्पीसीज है वो क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। जिस तरह से क्या हो गया है, डायनासोर खत्म हो चुके हैं। कोई देखते हैं डायनासोर को, पिक्चर्स में देखते हैं बस उनको, ठीक है, मूवीज वगैरह में देखते हैं, उनकी पिक्चर्स देखते हैं, फोटोज देखते हैं, उनको हम नहीं देखते। दैट्स व्हाई हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे हमेशा रिप्रोडक्शन होता रहता है और जो स्पीसीज है वो अपने जैसे बेबीज को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सिमिलरली कैट्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू किटन। तो क्या करती है, कैट्स अपने बच्चों को रिप्रोड्यूस करती है। दैट्स व्हाई क्या है, यहाँ पे उनकी स्पीसीज है जो वो हमेशा के लिए, मतलब बहुत सारी तुमने देखी होगी कैट्स, बहुत सारी ब्रीड्स भी देखी होगी कैट्स की, बहुत बड़ी बड़ी कैट होती है, छोटी छोटी कैट भी होती है, बिल्कुल छोटी छोटी कैट भी होती है, ठीक है। तो जो ये कैट होती है ये भी कभी मतलब अभी विलुप्त नहीं हुई है, क्योंकि वो क्या कर रही है, लगातार अपने बेबी प्रोड्यूस कर रही है। ऑलराइट नेक्स्ट आते हैं। एंड डॉग्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ पपीज। तो क्या करते हैं, डॉग्स भी अपने बेबीज को प्रोड्यूस करते हैं और उनको पपी कहते हैं। देखो जो ह्यूमन बीइंग्स
बेबीज प्रोड्यूस करते हैं उनको बेबीज कहेंगे, जो कैट प्रोड्यूस कर रही है उनको किटन कहेंगे, जो डॉग प्रोड्यूस कर रहा है उनको पपीज कहेंगे, जो लॉयन प्रोड्यूस कर रहा है उनको कब कहेंगे। ऑलराइट, काव प्रोड्यूस कर रही है तो काफ कहेंगे। सबके अलग अलग नाम होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एंड हो गया ये, क्या क्या करते हैं वो भी कंटिन्यू चल रहे हैं अर्थ के ऊपर, विलुप्त तो नहीं हुए ना डॉग्स, बहुत सारे डॉग्स हैं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि वो लगातार अपने रिप्रोडक्शन पे ध्यान दे रहे हैं। ऑलराइट, आगे आते हैं। Therefore, for a species of an animal to continue to live on the earth, it must reproduce itself। तो क्या करना पड़ेगा? अगर उसको धरती पे रहना है तो रिप्रोडक्शन का जो सिस्टम प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ेगा। ऑलराइट, आगे आते हैं। For example, reproduction gives rise to more organisms with the same basic characteristics as their parents। क्या होता है कि वो भी अपने पेरेंट्स के जैसे ही, बच्चे जो पैदा होता है वो भी अपने पेरेंट्स के जैसा ही होता है। ऑलराइट, ठीक है, चलो जी आगे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स ऑलवेज प्रोड्यूस ह्यूमन बेबीज। क्या करते हैं? जो ह्यूमन होते हैं वो अपने बेबीज प्रोड्यूस करते हैं। कैट ऑलवेज प्रोड्यूस किटन, और जो कैट होती है वो किटन को प्रोड्यूस करती है। अब ये बताया, जो इंसान बच्चे पैदा कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? बच्चे, बेबी कहेंगे। और जो कैट प्रोड्यूस कर रही है बच्चे उनको क्या कहेंगे? किटन कहेंगे। ओके, आते हैं जी आगे। If however some species of the living organisms cannot reproduce due to certain reasons, then the organisms of the species will gradually die out and disappear from the earth one day। अगर कोई स्पीसीज ऐसी है जो अपने बच्चों को प्रोड्यूस नहीं कर रही है तो क्या हो जाएगा? एक दिन वो विलुप्त हो जाएंगे धरती से, जिस तरह से कौन हो गया? डायनासोर हो गई। ओके, चलो जी आगे आते हैं। द न्यूली बोर्न एनिमल, जो नया बच्चा पैदा होता है, और न्यूली हैचड एनिमल। देखो, न्यूली बोर्न एनिमल का मतलब है, भाई सुन लो पहले, न्यूली बोर्न का मतलब है जो बेबी प्रोड्यूस हुआ, और न्यूली हैचड का मतलब क्या है? जो एग्स वगैरह होते हैं। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि जो जितने भी हमारे बर्ड्स वगैरह होती है वो अपने बेबीज को रिप्रोड्यूस नहीं करती, वो अपने एग्स को रिप्रोड्यूस करती है, फिर उनको हैच करती है, तब उसमें से बेबीज निकलते हैं। ओके, तो जब न्यूली बोर्न एनिमल होता है या फिर न्यूली हैचड एनिमल होता है, ठीक है। हैच मतलब क्या? जो एग में से निकला है, और जो बोर्न हुआ है मतलब जो बेबी प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। ओके, इज कॉल्ड यंग वन। तो क्या कहते हैं उसको? यंग वन कहते हैं, यंग कहते हैं उसको कि ये यंग है, छोटा बच्चा। द यंग वन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट नेम। अभी बताया कि जो यंग वन होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि कैट के किटन हो गए, डॉग के पपीज हो गए, लायन के कब हो गए, काऊ के कब हो गए, इस तरह से, ठीक है। द यंग वन ऑफ एन एनिमल इज आल्सो कॉल्ड ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं, क्या कहते हैं जी? ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं, जो नए बच्चे पैदा होते हैं। ये मैं समझ रहा कि मैम ये ऑफस्प्रिंग क्या है? जो यंग्स होते हैं उन्हीं को ऑफस्प्रिंग कहा जाता है। ऑलराइट, आगे आते हैं। फॉर एग्जांपल, द यंग वन ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड बेबी। जो बच्चे, जो एनिमल, जो जैसे लाइक ह्यूमंस के बच्चे में पैदा होते हैं उनको बेबी कहा जाता है। काऊ के बच्चे को काफ कहेंगे, हॉर्स के बच्चे को फोल कहेंगे, लॉयन के बच्चे को कब कहेंगे, हैन का जो बच्चा होगा उसको चीक्स कहेंगे। ऑलराइट, बटरफ्लाई के बच्चे को गिटरपलर कहेंगे, और टैडपोल कहेंगे फ्रॉग के बच्चे को। समझ में आया क्या? समझ में आया? चलो जी आगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे? आगे हम इसका करेंगे मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की रिप्रोडक्शन एक्चुअल में कैसे होता है, कौन कौन से ऑर्गन, जो हमारे ऑर्गन है, कौन कौन से ऑर्गन उसमें इंक्लूड होते हैं, वो ऑर्गन किस किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं बाद में।